ये हैं 52 इयर्स ओल्ड बॉलीवुड स्टार अरशद वारसी, जिन्होंने पिछले दिनों केवल 1 महीने में अपना 6 केजी वेट लूज़ किया है। जी हाँ, पिछले 17 मई को ही इन्होंने ट्वीट किया है कि पिछले 1 महीने से ये काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे थे, जिसमें ये ज़ीरो कार्ब्स ले रहे थे और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो कर रहे थे। साथ में ये कर रहे थे कार्डियो एक्सरसाइजेस और वेट ट्रेनिंग भी। और इस तरह इन्होंने 6 केजी वज़न अपना कम किया 1 महीने यानी 30 दिनों में। और इसी ट्वीट के रिप्लाई में रवीना टंडन ने लिखा कि यही सब तो हम भी ट्राई कर रहे हैं, पर 1.5 केजी से ज़्यादा वज़न हमारा कम ही नहीं हुआ। अरशद का कहना है कि वो 4 केजी वज़न अपना और कम करना चाहते हैं और इन 30 दिनों बाद उन्होंने पहली बार कार्ब्स लिया है और उन्हें ये कार्ब्स इस दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ लग रही है। और अब वो ये नो कार्ब यानी कीटो डाइट फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कार्ब्स भी खाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि अब वो फिट रहने या वेट लॉस करने के लिए कोई दूसरा तरीका ढूंढ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अरशद वारसी ने जो भी फॉलो किया वो बिल्कुल सही था, या इससे भी अच्छा कुछ है जिसे फॉलो करके आप इससे भी बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। क्या उन्होंने ये जो 6 केजी अपना वज़न कम किया है, कहीं ये वापस रीगेन तो नहीं होगा, और उन्होंने रवीना के सवाल का क्या जवाब दिया, ये सब बातें हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, रवीना को इन्होंने रिप्लाई में दोबारा लिखा है कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहे थे विथ कीटोजेनिक डाइट, और साथ ही ये स्पेशल काइंड ऑफ कार्डियो भी परफॉर्म कर रहे थे ट्रेडमिल पर, लेकिन ये रनिंग नहीं था। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही बात है कि वेट लॉस के लिए यानी फैट लॉस के लिए आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रनिंग करके आप अपना मसल लॉस भी कर सकते हैं, जो कि हम फैट लॉस के दौरान नहीं चाहते कि हमारा मसल लॉस हो। नॉर्मली हम वेट लॉस में यही चाहते हैं कि हमारा मैक्सिमम फैट लॉस हो और साथ ही साथ हम अपने मसल्स को प्रिजर्व भी करें और हो सके तो हम अपना मसल गेन करें, क्योंकि मसल गेन करके हम अपना मेटाबॉलिज्म परमानेंटली बढ़ा सकते हैं, और एक बढ़ा हुआ मेटाबॉलिज्म ही आपको वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक हमारी टिप नोट कर लें कि अगर आप कार्डियो करना चाहते हैं तो उसे सुबह करें और फास्टेड स्टेट पर करें, यानी सुबह उठकर आपको कोई भी कैलोरी वाली चीज़ें नहीं कंज्यूम करनी हैं इस फास्टेड कार्डियो करने से पहले। आप चाहें तो ग्रीन कॉफ़ी या ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर, या आप चाहें तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं। इस फास्टेड कार्डियो में आप ब्रिस्क वॉकिंग, इलिप्टिकल या स्पिनिंग कुछ भी कर सकते हैं अपनी चॉइस के अनुसार। ब्रिस्क वॉकिंग के केस में आपको इसकी स्पीड रखनी है 5.5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच, और इसे आपको परफॉर्म करना है पूरे 40 मिनट तक कंटिन्यूस सॉलिड स्टेट एक्सरसाइज के फॉर्म में। फ्रेंड्स, कार्डियो को इस तरह से परफॉर्म करके ही आप फैट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। दूसरे किसी भी फॉर्म में हो सकता है आप अपना मसल लॉस कर लें और वेइंग स्केल में देखकर आप खुश हो जाएं कि मेरा वज़न ज़्यादा कम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि आपको कार्डियो एक्सरसाइज फैट लॉस के लिए कैसे परफॉर्म करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ज़ीरो कार्ब्स यानी कीटो डाइट की, यानी कीटोजेनिक डाइट की। फ्रेंड्स, वेट लॉस में कीटो डाइट का फैशन बहुत तेज़ी से चल रहा है और हर दूसरा आदमी इसे रेकमेंड कर रहा है और हर तीसरा आदमी इसे फॉलो भी करने की कोशिश कर रहा है। इसकी वजह एक ही है कि इसके रिज़ल्ट काफ़ी फास्ट मिलते हैं। तो अब आप भी जानना चाहेंगे कि क्या आपको कीटो डाइट फॉलो करनी चाहिए, तो मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि ये तो आप भी जानते होंगे कि हर फास्ट चीज़ अच्छी नहीं होती। आप भी अपनी कार को हमेशा फुल स्पीड पर नहीं चलाते, और न ही हर रेसिपी को बनाने के लिए आप गैस को पूरी तेज़ आंच पे रखते हैं। वेट लॉस भी एक ऐसी रेसिपी होती है जिसे धीमी आंच पर बनाना होता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अरशद वारसी ने जो 6 केजी अपना वज़न लूज़ किया है, उसमें से कम 3 केजी का वाटर वेट इनको वापस रीगेन हो जाएगा, तो आप शायद मेरा यकीन
नहीं करेंगे। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों और कैसे होगा। तो फ्रेंड्स पहले समझते हैं थोड़ा कि कीटो डाइट होती क्या है। फ्रेंड्स इसे ज़ीरो कार्ब डाइट भी कहते हैं। तो आप जानिए कि कार्ब्स दो प्रकार के होते हैं, फाइब्रस कार्ब्स और स्टार्ची कार्ब। फाइब्रस कार्ब्स में आती हैं सब्जियां, जबकि स्टार्ची कार्ब्स में मोस्टली आती है सभी प्रकार की अनाज और दालें। यानी आप रोटी, चावल, दालें, शक्कर, बिस्किट, ब्रेड ये कुछ भी आप अपनी डाइट में नहीं ले सकते हैं। यानी आपको खाना होगा केवल प्रोटीन और फैट, और आप ले सकते हैं फाइब्रस कार्ब्स यानी कुछ सब्जियां। इसलिए ये मेरी नज़र में एक नॉन सस्टेनेबल डाइट है, यानी आप ऐसी डाइट को लाइफ टाइम तक नहीं ले सकते। और नॉर्मली किसी भी इंडियन को ये डाइट फॉलो करना काफ़ी मुश्किल महसूस होता है, क्योंकि इस तरह की डाइट इंडियन स्टाइल में आसानी से फिट नहीं हो पाती है। फ्रेंड्स आप जब कार्ब्स लेते हैं तो डाइजेशन के बाद उसका ग्लूकोज शरीर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन स्टोर में जमा कर देता है, स्टोर कर देता है, ताकि इस स्टोर्ड एनर्जी को फ्यूचर में वो यूज़ कर सके। आपके शरीर में मेनली दो जगह ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, आपकी मसल्स में और आपके लिवर में। नॉर्मली मसल ग्लाइकोजन स्टोर होता है 500 ग्राम्स तक का, और लिवर ग्लाइकोजन स्टोर होता है 80 ग्राम्स तक का। यानी आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे शरीर में 580 ग्राम का ग्लाइकोजन स्टोर होता है। यहाँ पर आप एक बात और जान लीजिए कि 1 ग्राम ग्लाइकोजन करीब 4 ग्राम पानी को होल्ड करके रखता है, क्योंकि ये ग्लाइकोजन हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो इस 580 ग्राम का 4 गुना यानी 2320 ग्राम पानी में अगर आप 580 ग्राम ग्लाइकोजन का जोड़ देते हो तो आप पाते हो 2.9 kg का फिगर, जिसे आप रफली 3 kg मान सकते हैं। ये 3 kg वज़न वो हुआ जो कि आपके ग्लाइकोजन स्टोर प्लस उसमें जो पानी रिटेन होता है उसका कुल वजन। अब जैसे ही आप कीटो डाइट फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, शुरुआती 3 दिन के बाद आपका ग्लाइकोजन स्टोर कंप्लीट हो सकता है। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा समय और भी लग सकता है, लेकिन जब शुरुआती कुछ ही दिनों में आपको इतना ज़्यादा वेट लॉस अपने वेइंग स्केल पर दिखता है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं कि ये बहुत ही अच्छी डाइट है और हमें इसे फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि एक अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है किसी भी डाइट को फॉलो करने का। लेकिन यही बात आपको डीमोटिवेट भी कर सकती है जब आपको बाद में वेट रिगेन हो जाए। यानी आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कीटो डाइट से बाहर निकलेंगे तो ये 3 kg का वज़न आपको ज़रूर रीगेन होगा। आपके ग्लाइकोजन स्टोर को रिप्लीट होने के लिए कम से कम 7 दिन लगते हैं। यानी आप जैसे ही कार्ब्स लेना शुरू करेंगे या अपनी नॉर्मल डाइट में आएंगे, आपका ग्लाइकोजन स्टोर रिप्लेनिश होना स्टार्ट हो जाएगा और 1 से 2 वीक के अंदर ही आपका 3 kg का वेट रीगेन ज़रूर हो जाएगा, जो कि आपका वाटर वेट और ग्लाइकोजन स्टोर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन का टोटल वेट था। और अगर आपको इस बात की पहले से जानकारी ना हो तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हो, ये सोचकर कि मैंने काफ़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की थी फिर भी मेरा आधा वज़न वापस रीगेन हो गया। इसलिए हम नॉर्मली कीटो डाइट अपने क्लाइंट्स या सब्सक्राइबर को रेकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि इफ़ेक्टिव वेट लॉस केवल 3 kg पर मंथ ही हुआ है। और आपने देखा ही होगा कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस में बताया भी है कि ये कार्ब्स को दुनिया की बेहतरीन चीज़ मान रहे हैं और उसे खाना भी स्टार्ट कर दिया है। यानी आने वाले कुछ ही दिनों में इनका वेट काफ़ी ज़्यादा रीगेन भी होने वाला है। जी हाँ, वही 3 kg का वाटर वेट बस। इसके अलावा इन्होंने फॉलो की थी इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है वेट लॉस करने के लिए। लेकिन आपने देखा था कि रवीना टंडन ने पूछा था इनसे कि मेरा तो इतना वज़न कम नहीं हुआ, तो इसमें एक बात मिसिंग है जिसको ध्यान रख के आप भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो डाइट अपने आप में पूरी नहीं है आपको वेट लॉस करने के लिए। और इन सभी ट्वीट्स में एक बात जो मिसिंग है और बिल्कुल सामने आनी चाहिए, जो कि वेट लॉस का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो होता है कैलोरिक डेफिसिट। जी हाँ, आपका वेट कम होगा या नहीं, या आपका कितना वेट कम होगा, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कैलोरीज़ का डेफिसिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट करते हैं तो आप वीक में आधा किलो का फैट लॉस कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आपको मेरे चैनल पे कैलोरिक डेफिसिट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों फॉलो करने के लिए सूटेबल वीडियोस मिल जाएंगे। आप चाहें तो माई फिटनेस पाल ऐप यूज़ करके भी बड़ी आसानी से कैलोरिक डेफिसिट फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात इन्होंने और मेंशन की थी कि ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी फॉलो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझना होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि इसे कर ही आप अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। जहां कार्डियो करने में आपको मसल लॉस का खतरा बना रहता है, वहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आप अपना मसल मास ना केवल प्रिजर्व कर पाते हो, बल्कि एक प्रोटीन रिच डाइट लेते हुए आप अपना मसल मास बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके फर्दर फैट लॉस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी तो आपको सलाह यही रहेगी कि आप ज़ीरो कार्ब्स या कीटो डाइट फॉलो न करें, कैलोरिक डेफिसिट डाइट ज़रूर फॉलो करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है वेट लॉस करने के लिए। इसमें आप 16 आवर का फास्टिंग विंडो में रहते हो और 8 आवर्स की ईटिंग विंडो फॉलो करते हो। और अगर आप मुझसे सजेशन लेना चाहें तो मेरे हिसाब से सुबह 10 बजे से 6 बजे तक का ईटिंग विंडो सबसे बेस्ट टाइम होता है वेट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप खुद सोचकर समझ सकते हैं कि नेचर ने हमको डिज़ाइन ही ऐसे किया था कि हम सनसेट के बाद कुछ भी न खाएं, क्योंकि उस समय ना लाइट्स होती थी ना ही स्टोरेज, तो सनसेट के बाद कुछ खा पाना नॉर्मली पॉसिबल नहीं था। और सुबह भी उठते साथ हम कुछ नहीं खा पाते थे, बल्कि हमें कुछ शिकार या फल की तलाश में हमें फास्टेड कार्डियो करना ही होता था। तो आप चाहें तो आपको भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर फॉलो करना चाहिए। कार्डियो मॉर्निंग में करें और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आपको परफॉर्म करना हो और आपके पास चॉइस हो तो आप इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करें, क्योंकि इवनिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करने के बाद आपको बहुत जल्द रेस्ट और रिकवरी मिलती है। वर्कआउट परफॉर्मेंस के साथ साथ रेस्ट और रिकवरी का भी बेहद इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये बात आपको जाननी ज़रूरी है। और अगर आप एक अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिजीम फॉलो करते हैं तो पोस्ट वर्कआउट आपको एक अच्छे क्वालिटी का वे प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। चाहे एक अच्छा वे प्रोटीन सप्लीमेंट हो या वेट लॉस या हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़ा किसी भी प्रकार का बेस्ट प्रोडक्ट, आप इसे ले सकते हैं मेरे ऑनलाइन वेट लॉस स्टोर से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे चैनल के मस्ट वॉच प्लेलिस्ट को देखकर भी आप अपना वेट लॉस प्रोग्राम खुद बड़ी आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसे फॉलो करके आप वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक्सपर्ट यानी मेरे सुपरविजन में अपना वेट लॉस करना चाहें तो आपको ऑप्ट करना चाहिए मेरा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। आप अपनी क्वेरी, सजेशन या फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।